तारीख को, और उन दोनों केक में से हम जो हमारी जो गेस्ट स्पीकर आए थे उन्होंने जो आधा चम्मच केक हमारे मुंह में लगाया, दैट्स इट, हमने केक नहीं खाया। 2500 का केक, 2500 का केक हमने केक मंगवा के हमने खुद नहीं खाया। आप सोच के देखिए, राइट? क्योंकि वो शरीर में डालेंगे ही नहीं जो निकालने की हिम्मत नहीं। सही है कि नहीं? तो वो शरीर में डालेंगे नहीं। आगे चलते हैं हम। एक बाउल नमकीन खा लो तो 600 कैलोरीज का है। ओ माय गॉड। 100 ग्राम मटन खा लो तो 300 कैलोरीज का है। ये 100 ग्राम मटन तब बिना बनाया हुआ 300 कैलोरीज का है। अगर 100 ग्राम मटन में मिर्ची, मसाला और ये सब कुछ डाल दोगे तो 500 कैलोरीज का बनेगा, सिर्फ 100 ग्राम मटन। उसके बाद चलते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि सर मैडम वजन कहां से बढ़ता है ना? एक मिनट दो। एक ठेकुआ, जो ठेकुआ बनता है घर पे, 300 कैलोरीज। एक छोटी सी जलेबी 170 कैलोरीज। एक भटूरा 250 कैलोरीज। एक नारियल पानी में सिर्फ 40 कैलोरीज। नारियल पानी पिया करो। एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा खा लेते हो, 35 कैलोरीज। 2 ब्रेड खा लिए तो एक रोटी के बराबर। अगर राजमा खाते हो, एक कटोरी राजमा 252 कैलोरी। दाल मखनी खाते हो तो एक दाल मखनी में 350 कैलोरीज। एक सेब खाते हो तो एक सेब में 100 कैलोरीज और 18 ग्राम शुगर। लिख लो, एक सेब में 100 कैलोरीज और 18 ग्राम शुगर। एक अनार में 250 कैलोरीज और 25 ग्राम शुगर। और आपके शेक में सिर्फ 6 ग्राम शुगर। लिखो, ये गाइड कर सकते हैं किसी को आप। कोई अगर यहां से अनपढ़ होगा, क्योंकि हम शिक्षा से तो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बुद्धि से अनपढ़ जरूर होते हैं। कोई जो व्यक्ति शिक्षा से पढ़ा लिखा होगा लेकिन बुद्धि से अनपढ़ होगा तो उसे शिक्षा कौन देगा? आपको देनी, क्योंकि उनके पास सारे जमाने की शिक्षा है लेकिन उनकी शिक्षा उन्हीं को लाभ नहीं दे रही है। उनकी खुद की सेहत से गरीब है, तो उन्हें आपको बताना है कि एक सेब में 18 ग्राम शुगर होता है, एक अनार में 25 ग्राम शुगर होता है, हमारे एक गिलास शेक में सिर्फ 6 ग्राम शुगर होता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इसीलिए हमारा शेक लेने से लोगों की शुगर बेहतर हो रही है, रिकवर हो रही है, रिवर्स हो रही है। न्यूटन की रिसर्च है और ऐसी बहुत सारी रिसर्च है। मैं एक रिसर्च का नाम बोल रहा हूं। न्यूटन की रिसर्च कहती है कि डायबिटीज रिवर्सेबल है, उसे रिवर्स किया जा सकता है, वो हमारे हाथ में। तो इस तरीके से आपने 100 ग्राम फिश जो है वो 200 कैलोरीज की होती है, राइट? एक लिट्टी और चोखा 150 कैलोरीज का होता है। एक बादाम में 3 कैलोरीज होती है। एक वो जो रसगुल्ला होता है आपका, छेना जिसे बोलते हैं। अब छेने को अगर अच्छे से निचोड़ के लोगे तो उसमें 100 कैलोरीज है, और अगर छेने को वैसे बिना निचोड़े हुए लोगे, वो मीठा भी अंदर जाएगा तो उसमें 300 कैलोरीज, और उसमें जीरो न्यूट्रिशन है। जीरो न्यूट्रिशन, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ मीठा। आपको लगता है शहना पनीर से बना इसलिए हेल्दी है। 1 ग्राम प्रोटीन है उसमें, सिर्फ 1 ग्राम। 300 कैलोरीज और 1 ग्राम प्रोटीन। मतलब कि आपसे कोई 300 रुपए लेकर आपको 1 रुपए का सामान दे दे तो क्या आप लेंगे? क्या अपने 300 रुपए देंगे किसी को? आप नहीं देंगे। तो उसी तरीके से आप 300 रुपए की कैलोरीज अंदर डाल रहे हैं लेकिन उसमें 1 रुपए का फायदा हो रहा है। अरे लिखो, ये उदाहरण लिखो। आप 300 रुपए किसी को देके 1 रुपए का सामान लेंगे? नहीं लेंगे ना। उसी तरीके से 300 रुपए अंदर डालकर सिर्फ 1 रुपए का फायदा मिल रहा है आपको, 299 रुपए का नुकसान मिल रहा है। ये कौन गाइड करेगा? ये आप गाइड करेंगे। समीर, कॉपी पेन क्यों नहीं चल रहा? यस सर, रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड। हाँ, अच्छा ठीक, लेकिन कॉपी पेन भी चलाओ। यस सर। ये 100 ग्राम पनीर 300 कैलोरीज का होता है भाई। अगर उसमें जितना तेल मसाला बढ़ाओगे उतना कैलोरीज बढ़ेगा।
एक मूंगफली का दाना 1.5 कैलोरीज का होता है। अगर एक मुट्ठी मूंगफली भी खा ली और उसमें 30 दाने भी खा लिए आप, तो वो भी 100 कैलोरीज के बराबर हो गए। 100 ग्राम चिकन 250 कैलोरीज का होता है, और अगर तेल मसाला डाल के अच्छे से बनाया आपने, तो वही 100 ग्राम चिकन जो है वो 400 450 कैलोरीज का हो जाएगा। 50 ग्राम मखाना 180 कैलोरीज का होता है। लिख लो भाई, जिन लोगों को लगता है कि वेट लॉस में मखाना खा लेंगे, नहीं खा सकते आप। 20 ग्राम से ज्यादा मखाना नहीं खा सकते आप। 50 ग्राम मखाना 180 कैलोरीज का होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब जिसे वेट गेन करना है, जिस व्यक्ति को अपना वेट बढ़ाना है, वो 3 बार अपना खाना खाएगा और 3 बार अपना शेक पिएगा। 3 बार खाना खाएगा, 3 बार शेक पिएगा। अब जिस व्यक्ति को वेट गेन करना है लेकिन डायबिटीज भी है, तो वो व्यक्ति कैसे चलेगा? वो व्यक्ति सुबह पहले खाना खाएगा। लिखिए, 7 बजे खाना खा लिया या 8 बजे वो खाना खा लिया, जिसे वेट गेन करना है। अगर आपको डायबिटीज है और आपको वेट गेन भी करना है, तो आपको उतना एक्सरसाइज नहीं करना है जो फिटनेस सेशन में जितना किया जाता है उतना नहीं करना है। 5-7 मिनट बहुत है आपके, क्योंकि अभी आपको शरीर से खर्चा थोड़ा कम करना है। तो पहले सुबह 7 बजे अपना खाना खा लीजिए, उसके 2 घंटे के बाद आपको शेक पीना है। उसके 2 घंटे के बाद 8, 7, 8, 9 बजे शेक पीना है। 10, 11, 12 बजे आपको फिर अपना खाना खा लेना है। 1, 2 बजे फिर आपको शेक पीना है। 5 बजे आपको फिर खाना खाना है। 6, 7 और 7 बजे फिर आपको शेक पीना है। यानी दिन में 3 बार खाना, दिन में 3 बार शेक। उसमें थोड़ा हमने 2-2 घंटे का गैप डाला है, क्योंकि खाना खाने के बाद जिन व्यक्ति को डायबिटीज भी है, आपका वो खाना खाने के 2 घंटे तक आपका डायबिटीज अधिक रहता है। और थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद कम से कम 5-10 मिनट बैठकर 500 कदम जरूर चलें, जिनको डायबिटीज है। तो थोड़ा चलने से आपकी बॉडी एनर्जी को यूज करेगी और आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन मारेगी। सैर क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है ना, गिनकर 500 कदम। 500 से 1000 कदम चलो, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन जाएगा। जिस भी व्यक्ति को वेट गेन करना है और डायबिटीज भी है, सुबह 7 बजे खाना, 9 बजे शेक, फिर 12 बजे खाना, 2 बजे शेक, फिर 5 बजे खाना, फिर 7 बजे शेक। लिख लिया? डाइट प्लान बता दिया अभी। सेम डाइट प्लान दोबारा मत पूछना। और साथ में मल्टीविटामिन सेल एक्टिवेटर जरूर दीजिए शेक के साथ। उसके बाद वेट लॉस के लिए क्या करना है? सुबह के नाश्ते की जगह शेक पीना है, रात के डिनर की जगह शेक पीना है, और दोपहर को अपना भोजन खाना है, रोटी सब्जी दाल पानी जो भी आप खाते हैं। कोशिश करें अगर आप शेक मेट में शेक पिएंगे तो आपको जल्दी फायदा हो, क्योंकि शेक मेट में जो दूध में मिठास होती है और जो दूध में फैट होती है, वो शेक मेट में नहीं है। यानी कि 10 में से 3 है। अगर दूध में 10 है तो उसमें 3 है। राइट? तो शेक के 1 चम्मच में 1.5 रोटी जितनी ताकत होती है। लिख लो, शेक के 1 चम्मच में 1.5 रोटी जितनी ताकत होती है। 3 चम्मच शेक 4.5 रोटी के बराबर ताकत देता है। तो यानी कि जब हम सत्तू पीते हैं तो सत्तू पीने के 4 घंटे के बाद भूख नहीं लगती। तो ये सत्तू के पिताजी हुए। सत्तू में सिर्फ प्रोटीन होता है और इसमें सब कुछ होता है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को कंसल्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उन्हें बताइए इसके 1 चम्मच में 1.5 रोटी जितनी ताकत होती है। फिर अगर मुझे सामने से कोई पूछता है कि सर इसके बाद इससे हो जाएगा सर, भूख लगेगी, तो मैं बोलता हूँ भूख लगेगी तभी खाएंगे ना आप। अब जब भूख नहीं लगी फिर बोलते हैं ठीक है। राइट? उसके बाद जिन्हें वेट मेंटेन करना है, सुबह अपना शेक पीना है। मेरा
3 टाइम में से जा तो सुबह शेक होता है, जा रात को शेक होता है। और सप्ताह में 7 दिन में से 2 दिन रात को मेरा शेक होता है, 2 दिन रात को मैं खिचड़ी खाता हूँ, खिचड़ी या दलिया, हल्का खाना खाता हूँ, क्योंकि मुझे फिट रहना है भाई। मैं पैसा किसके लिए कमा रहा हूँ? डॉक्टरों को देने के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ, बीपी शुगर के लिए दवाई खाने के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ। मैं पैसा फिट रहने के लिए कमा रहा हूँ, मैं पैसा एंजॉय करने के लिए कमा रहा हूँ। मुझे अपने परिवार के साथ जीना है, और एक बीमार व्यक्ति अपने परिवार के साथ जी नहीं सकता। जिस व्यक्ति में एनर्जी नहीं हो वो अपने परिवार के साथ जी नहीं सकता। आई वॉन्ट टू लिव विद माई फैमिली। आपको भी अपने परिवार के साथ जीना है, पहले सेहत तो अच्छी रखो, तब तो जीने की बात भी करोगे आप। यस। उसके बाद जब भी आप कोई भी व्यक्ति ये न्यूट्रिशन शुरू करता है, तो पहले 5 दिन सिर भारी होना, मन भारी होना, आंखें भारी होना, पतला पैखाना होना, बेचैनी घबराहट होना, ऐसा कुछ हो सकता है। इसे कहते हैं शरीर की अंदरूनी सफाई। अगर आपके घर में, आपके रूम में कचरा पड़ा हो और झाड़ू से आप साफ करेंगे तो आपको दिखाई देगा भाई कचरा निकल रहा है। उसी तरीके से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तो वो टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज हो रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि बॉडी टॉक्सिन्स को रिलीज कर रही है? इसी तरीके से पता चलेगा। 100 में से 5 ही लोगों को होता है। घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, बस हमें पानी 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना। यदि आपका वेट 60 किलो है तो 3 लीटर पानी पीना है आप। यदि आपका वेट 80 किलो है तो 4 लीटर पानी पीना है। अगर पानी कम पिएंगे तब भी सेहत में बदलाव नहीं आएगा। डायबिटीज वाले व्यक्ति को डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगा अगर पानी कम पिएगा। वेट गेन वाले को वेट गेन नहीं होगा अगर पानी उतना प्रॉपर नहीं लेगा। वेट लॉस वाले का वेट लॉस नहीं होगा अगर पानी प्रॉपर नहीं। हमारी ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी। यस, आगे चलते हैं। और ये बताना जरूरी है, अगर आप ये नहीं बताएंगे तो कोई भी किसी भी व्यक्ति को, मान लो अगर मैं ही आपका कस्टमर हूं, या मुझे आपने मदद की, मुझे आपने न्यूट्रिशन दिया, मुझे क्लब में जोड़ा आपने, और मुझे आपने नहीं बताया कि इस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, पहले दिन ही मुझे पतला पैखाना, लूज मोशन हो गया, तो मैं बोलूंगा कि आप सब लोग झूठे हो। मैं ये बोलूंगा आप लोगों को पच जाएगा, मुझे नहीं पचेगा, मेरा हाजमा तो खराब हो गया, ये मेरे लिए नहीं बना। लेकिन वही अगर मुझे आपने पहले दिन बता दिया, मुझे बताया था पहले दिन, इसीलिए पहले दिन मुझे 4 बार लूज मोशन हुआ, दूसरे दिन मुझे 3 बार हुआ, तीसरे दिन 2 बार, चौथे दिन 1 बार ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आपको पहले बताना पड़ता है जिस भी व्यक्ति को आप मदद कर रहे हैं, ताकि कुछ नहीं है, अगर हमें मानसिक तौर पर पता रहेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं खुद तैयार रहूंगा ना, और मुझे किसी तरह की कोई घबराहट, बेचैनी नहीं होगी। यस, आगे चलते हैं। तो आपकी ये जो डाइट आप ले रहे हैं, जो न्यूट्रिशन जो आप यूज कर रहे हैं, जो भोजन आप खा रहे हैं, ये ऐसी संजीवनी बूटी है जो कि हमारी कंपनी के पास इंडिया में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। दिस इज अनबिलीवेबल। और वो भी 25,000 स्क्वायर फीट का। और आप में से जिस भी व्यक्ति के पास आईडी है, चाहे आप प्रेफर्ड कस्टमर हैं, चाहे आप कोच हैं, आप एड्रेस लिख लो। बेंगलोर में होटल शेराटन ग्रैंड व्हाइटफील्ड जगह है, बेंगलोर में व्हाइटफील्ड जगह है। व्हाइटफील्ड जगह में होटल शेराटन ग्रैंड के ऑपोजिट साइड हर्बल लाइफ का बहुत बड़ा ऑफिस, वो 8 माले की बिल्डिंग है, और जिसमें पहले 5 माले हमारे पास है। 1 माला 5,000 स्क्वायर फीट का है, और उसके ऊपर टाटा का ऑफिस है। बेंगलोर में टाटा का सबसे बड़ा ऑफिस वहीं पे। तो टाटा के पास सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट जगह है, हर्बल लाइफ के पास 25,000 स्क्वायर फीट जगह है। वहां पे हमारा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत सरकार के पास भी नहीं है। दिस इज अनबिलीवेबल। तो यानी कि आप इतनी जबरदस्त डाइट और न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मेरी बच्ची को जैसे ही वो 4 महीने की थी तब से डायनोशेक दे रहा हूं उसे, जब से वो 4 महीने की थी, है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, इसके पीछे 300 से ज्यादा डॉक्टर काम कर रहे हैं, है ना। 300 से ज्यादा डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें 36 PhD हैं और 4 नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हैं। एक की फोटो तो ये रही सामने, डॉक्टर लुइस इग्नेरो। उसके बाद अमेरिका के जो 70वें US सर्जन है डॉक्टर रिचर्ड कार्मोना, ये रहे, आप जिसके ऊपर पीला सा निशान बना दिया ना मैंने,
वो डॉक्टर रिचर्ड कार्मोना है। जैसे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन हुए? इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हुए डॉक्टर मनसुख मंडाविया, है ना, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, वो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हुए। उसी तरीके से अमेरिका के 17वें हेल्थ मिनिस्टर हुए डॉक्टर रिचर्ड कार्मोना। और डॉक्टर रिचर्ड कार्मोना हमारे साथ हमारी इस कंपनी के मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। सोचिए, इतने बड़े राष्ट्र का जो अभी भी जिसने पूरी दुनिया पर जो हुकूमत कर रहा है एक तरीके से, तो उस उतने बड़े राष्ट्र का 17वां जो यूएस सर्जन है वो हमारी कंपनी का मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर है। इतने बड़े बड़े लोग जो है ना, मामूली कंपनियां तो इनके पास लग भी नहीं सकती। सोचिए हम कितनी बड़ी कंपनी का हिस्सा है। और इन सब के साथ साथ आप सब लोगों को 3 मार्च को जिन लोगों ने मिस किया, आपको अगला इवेंट भी जल्दी बताएंगे हम। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप औरों को मदद कर सकते हैं और औरों को मदद करते हुए ये कंपनी के जरिए आपको घूमने का मौका मिलेगा। और इस बार हम घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं? शिमला वेकेशन, अनबिलीवेबल। आपको कुछ नहीं करना है, अपने कोच के साथ मिलकर अपनी जान पहचान में 40 लोगों को सेहत के बारे में जागरूक करवाइए, और जिसमें आपके 7-8 लोग आपके साथ सेहत को लेकर जुड़ेंगे, इस क्लब का हिस्सा बनेंगे। 8 लोगों को आप 2 महीने का ये क्राइटेरिया है।